दास्तान आसिफ पे अल्फाज जो नींद छीन ले। रमज़ान की बरकतों और सहरो अफ्तार की रौनकों के दरमियान कुछ गोशे ऐसे भी होते हैं जहां खामोशी और खौफ का डेरा होता है। ये कहानी एक ऐसे ही पुरस्कार वाक़ये की है जो एक पुराने गांव के कदीम मकान में पेश आया। रमज़ानुल मुबारक का 8वां रोज़ा था। फिजा में खनकी थी और आसमान पर बादलों के टुकड़े चांद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गांव की कदीम हवेली, जिसे लोग काली कोठी कहते थे, अपनी बुलंदोबाला दीवारों के साथ एक खामोश देव हैकल साए की तरह खड़ी थी। जुबैर, जो शहर से अपने आबाई घर छुट्टियां गुजारने आया था, उस हवेली के एक कमरे में अकेला मुकीम था। उसके घर वाले बराबर वाले नए मकान में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन जुबैर को यहाँ की खामोशी और पुरानी किताबों से रग़बत थी। रात के 3 बज रहे थे। जुबैर सहरी की तैयारी के लिए उठा। किचन में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर दीवार के साथ लगकर खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई, मगर वहां सिर्फ एक पुराना सायादार पीपल का दरख्त था जिसकी शाखें खिड़की से अंदर झांक रही थी। जैसे ही उसने सहरी का दस्तरख्वान बिछाया, उसे बराबर वाले कमरे से तस्बीह के दानों के गिरने की आवाज सुनाई दी। जुबैर का खून खुश्क होने लगा। उस घर में उसके सिवा कोई ना था। वो हिम्मत करके उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसका दरवाजा बरसों से मुकफ्फल था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से संदल की तेज खुशबू आ रही थी, लेकिन ये खुशबू किसी कब्रिस्तान की याद दिलाती थी। जुबैर ने जैसे ही झांका, उसकी चीख हलक में फंस गई। अंधेरे कमरे में एक नहीफो नजार वजूद जाए नमाज पर बैठा था। उसका चेहरा चादर में छुपा था, लेकिन उसके वो हाथ गोश्त से आरी महज हड्डियां थे जिन पर नीली रगें उभरी हुई थीं। वो वजूद मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रहा था, मेरा रोजा अभी तक नहीं खुला। 87 साल हो गए, मेरा रोजा अभी तक नहीं खुला। जुबैर ने घबराकर पीछे कदम हटाया तो उसका पांव एक पुराने तांबे के लोटे से टकराया। आवाज होते ही वो वजूद तेजी से मुड़ा। उसके चेहरे की जगह सिर्फ काली राख थी और आंखों के हलकों में दहकते हुए अंगारे चमक रहे थे। वो चीज जमीन पर रेंगती हुई जुबैर की तरफ बढ़ी। उसके मुंह से एक ऐसी गुराहट निकली जो इंसानी मालूम नहीं होती थी। जुबैर भागकर किचन में आया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ से दस्तक शुरू हो गई। सहरी का वक्त खत्म हो रहा है जुबैर, मुझे भी कुछ खिलाओ। वो आवाज अब जुबैर के कान के बिल्कुल करीब थी, हालांकि दरवाजा बंद था। जुबैर ने हिम्मत जमा करके बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे घर की खिड़कियां बैक वक्त टूट गईं। जब जुबैर की आंख खुली तो मस्जिद से सहरी के खत्म होने का ऐलान हो रहा था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से मालूम हुआ कि उस हवेली में 87 साल पहले एक बूढ़ा शख्स सहरी के वक्त तन्हाई में इंतकाल कर गया था और उसे किसी ने अफ्तार तक दरियाफ्त नहीं किया था। तब से वो रूह हर रमजान अपने अधूरे रोजे की प्यास बुझाने के लिए किसी न किसी को तलाश करती है। जुबैर ने दोबारा हवेली जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब वो अकेला सहरी करता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर तस्बीह पढ़ रहा है। जुबैर ने वो हवेली तो छोड़ दी, लेकिन खौफ उसका साया बन चुका था। उस रात के वाकये के बाद उसे हर रात ख्वाब में वही संदल की बू आती और वही हड्डियों का ढांचा उसे पुकारता हुआ महसूस होता। पुरस्कार बूढ़े की हकीकत जानने के लिए जुबैर ने गांव के सबसे मामर शख्स बाबा कादिर से राब्ता किया। बाबा कादिर ने जब जुबैर की बात सुनी तो उनका रंग फक हो गया। उन्होंने हुक्के का एक कश लिया और एक गहरी आह भरकर वो लर्जा खेज दास्तान सुनाई जो वक्त की धूल में दब चुकी थी। ये किस्सा 1930 की दहाई का है, जब उस हवेली का मालिक हकीम जुल्करनैन हुआ करता था। वो एक इंतहाई पारसा और तन्हाई पसंद इंसान था, मगर उस पर एक जुनून सवार था, अबदी जिंदगी का हुसूल। हकीम ने रमजान के आखिरी अशरे में एक ऐसा अमल शुरू किया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानी रूह को जिस्म में कैद कर देता है। उसने 27वीं शब को एतकाफ की हालत में एक काली हांडी में कोई खास मुरक्कब तैयार किया। उसे यकीन था कि अगर वो सहरी के वक्त उस पर दम करके पी लेगा तो उसे कभी मौत नहीं आएगी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिस लम्हे उसने वो प्याला अपने लबों से लगाया,
एन उसी वक्त आसमानी बिजली हवेली के मीनार पर गिरी। वो मुरक्कब जहर बन गया और हकीम का जिस्म उसी लम्हे कोयला होकर रह गया। जुबैर ये सुनकर लरज उठा। उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा कोई भूत नहीं बल्कि एक कैदी रूह थी जो निजात चाहती थी। उस रात जुबैर ने फैसला किया कि वो उस नामुकम्मल रोजे को मुकम्मल करवाएगा। वो दोबारा उसी हवेली में दाखिल हुआ। इस बार उसके हाथ में कुरान पाक था और नीयत में हिम्मत। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा, दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया। दीवारों से खून की तरह काली स्याही बहने लगी और वही नहीफ वजूद कोने से नमूदार हुआ। तुम वापस क्यों आए? वो आवाज किसी कब्र की गहराई से आ रही थी। जुबैर ने लरजती आवाज में कहा, हकीम साहब, आपका रोजा इफ्तार करने का वक्त आ गया है। अचानक कमरे की छत गायब हो गई और फिजा में हजारों काली चमगादड़ें मंडलाने लगीं। वो वजूद जोर से चीखा और उसका कद छत तक जा पहुंचा। उसकी हड्डियों वाले हाथ जुबैर की गर्दन तक बढ़े। जुबैर की सांस उखड़ने लगी, मगर उसने हिम्मत ना हारी और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे जुबैर तिलावत करता गया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। वो खौफनाक वजूद जो जुबैर को मारने आया था धीरे धीरे टूटने लगा। उसके अंदर से एक सफेद रोशनी फूटने लगी। मुझे पानी पिलाओ, उसने इल्तिजा की। जुबैर ने पास पड़े मिट्टी के आबखोरे से पानी उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही पानी के कतरे उसके वजूद पर गिरे, वो काला साया एक नूरानी चेहरे में तब्दील हो गया। हकीम जुल्करनैन के चेहरे पर एक सुकून आमेज मुस्कुराहट आई। शुक्र है, मेरा रोजा मुकम्मल हुआ। अचानक एक सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। जब धुआं छटा तो वहां ना कोई बूढ़ा था ना कोई साया, सिर्फ फर्श पर तस्बीह के चंद दाने बिखरे पड़े थे। जुबैर अब जब भी रोजा इफ्तार करता है, वो एक इजाफी खजूर दस्तरख्वान पर रखता है, उन मुसाफिरों के नाम जिनका सफर अधूरा रह गया हो। लोगों का कहना है कि उस दिन जुबैर ने ना सिर्फ एक रूह को निजात दिलाई बल्कि गांव से उस मनहूस साये का खात्मा भी कर दिया।